ईपीएफ 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन में 12,000 रुपए 50 रुपए करने की जो है बढ़ोतरी। पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है, जिसमें कर्मचारियों की मासिक पेंशन जो है 12,000 रुपए 500 तक हो सकती है। इस बदलाव से लाखों पेंशन धारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत पेंशन भोगियों को योग्य वेतन अधिकतम सीमा बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन वृद्धि होगी। मौजूदा समय में ईपीएस 95 योजना के तहत योग्य वेतन अधिकतम सीमा जो है 15,000 रुपए है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की योजना है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन 12,500 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जिसे 1995 में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। यह योजना ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिन्हें कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की हो। पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन का 12% उसके पीएफ खाते में जमा हो जाता है, जबकि नियोक्ता की समान मात्रा में योगदान करता है। इस योगदान का एक हिस्सा जो उसे 8.33% होता है, उसे फंड में जमा होता है, जिससे कर्मचारी पेंशन राशि तय होती है। पेंशन वृद्धि की जो गणना मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन की गणना कर्मचारी की अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन पर की जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी की मासिक सैलरी 15,000 है, उसमें से 35 साल तक सेवा की है, तो आपकी मासिक पेंशन 7,500 रुपए होगी। गणना के फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। मासिक पेंशन योग्य सेवा अवधि 70/70। लेकिन अगर आपकी पेंशन योजना वेतन को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया जाता है, तो आपकी पेंशन बढ़कर 12,500 हो जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी राहत हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लंबी अवधि तक सेवा की है। कई श्रमिकों संघों ने यह मांग की है कि पेंशन योग्य वेतन की अधिनियम सीमा को बढ़ाकर 15,000 से 25,000 रुपए किया जाए, ताकि ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान आर्थिक स्थिति में 15,000 रुपए की सीमा कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करने में असमर्थ है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया, जहां पर इस पर विचार किया जा रहा है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो लाखों पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी राहत है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी पेंशन के हकदार होते हैं। अगर आपने किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम किया है और आपका पीएफ कटता है, तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इसमें है, और इसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों को 10 वर्षों तक नौकरी करनी होती है। रिटायरमेंट के बाद 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। मौजूदा पेंशन जो है उसकी सीमा, अगर मौजूदा नियमों के अनुसार देखा जाए तो 15,000 रुपए की पेंशन वेतन के सीमा के तहत आप लोगों को 7,500 रुपए होती है। हालांकि इस पेंशन को बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद अगर वेतन सीमा में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है, तो पेंशन 12,000 रुपए हो जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी की सेवा को अवधि को पूरा कर चुके हैं। ईपीएफओ ने फिलहाल उच्च पेंशन योजना की गणना की प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है। पेंशन गणना की प्रक्रिया परिवर्तन आने पर अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है, और इसे बढ़ाने के लिए ईपीएफओ की नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। ईपीएस 95 के तहत कुछ अहम जो है नियम। पेंशन का हकदार कौन है? कर्मचारी जो ईपीएफओ में योगदान करता है और 10 साल तक सेवा पूरा कर चुका होता है, वह पेंशन का हकदार होते हैं। हालांकि पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी मिलेगा। 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन ली जा सकती है। इसके लिए पेंशन की कटौती होती है। पेंशन से पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा? अगर कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ता है, तो उसे पेंशन के लिए 58 साल तक इंतजार करना होगा। अगर नौकरी की सेवा अवधि 10 साल से कम है, तो पेंशन फंड का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे न केवल मासिक पेंशन वृद्धि होगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने लंबे समय तक सेवा की है और रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं। ईपीएफओ की ओर से आने वाले दिनों में और अधिक जानकारी दी जाएगी, जिससे पेंशन धारकों को सही समय पर सूचित किया जा सकेगा। फिलहाल दोस्तों इसमें कुछ नया अपडेट आता है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।